स्टूडेंट्स, आज हम ओरिएंटेशंस की बात करेंगे। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में पॉइंट ये है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट पहले एक लग चुका है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स की बात करनी है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स यानी कि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बॉन्ड फॉर्म कर चुका है बेंजीन के साथ, तो उसके बाद सेकंड जो सब्स्टिट्यूशन है वो अगर पॉसिबल है तो फिर जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आना है वो अब अपने आप को किस पोजीशन पे अटैच करेगा। पहले एक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे चुकी है बेंजीन। दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर देना है तो फिर टर्म्स कौन डिक्टेट करेगा कि कहाँ पे आके उसने अपने आप को जोड़ना है इन 6 पोजीशंस में से, वो ये वाला स्पीशी जो है ये डिटरमिन करेगी कि अब आया जो इलेक्ट्रोफाइल है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, वो इन 6 में से किन पोजीशंस पे जाता है। बेसिकली 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं या 3 टाइप्स के आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हमें मिल सकते हैं बेंजीन के केस में। एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स के केस में एक ऑर्थो, मेटास और पैरास स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। जो ऑर्थो पोजीशन है वो तब बनेगी जब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो 1-2 पोजीशन पे, यानी 1-2 पोजीशन, तो 1-2 पोजीशन इज़ ऑर्थो पोजीशन। इसके अलावा मेटा पोजीशन जो है वो तब है जब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 1-3 पोजीशन पे होगा, यानी 1-3 पे। और इसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी भी है, इसमें 1-4 पोजीशन पे आएगा, यानी ये पहले एक सब्स्टिट्यूशन और इसके अगेंस्ट यहाँ पे आ गया, ये पैरा पोजीशन कहलाएगी। 1-4 पोजीशंस, तो 3 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल हैं। 3 किस्म के आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स के केस में पॉसिबल हैं। 3 टाइप्स के आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स, और ये डिटरमिन करना है किसने, ये जो ऑलरेडी पहले एक मोनो सब्स्टिट्यूशन बेंजीन पे मौजूद है उस ग्रुप ने ये डिटरमिन करना है कि वो कहाँ आके अटैच करेगा सेकंड इलेक्ट्रोफाइल। और अब देखते हैं कि उनके करैक्टरिस्टिक्स किस तरह के होंगे। अगर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की बात करें, ऐसी स्पीशीज़ जो रिच इन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पहला ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये अमूमन ऑक्सीजन्स के साथ मॉलिक्यूल्स हैं या नाइट्रोजन के साथ मॉलिक्यूल्स हैं। अमूमी तौर पर नाइट्रोजन जो है हम जानते हैं कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 3 बॉन्ड फॉर्म करने के बाद 2 जो एक जोड़ा बचा के रखती है या बच जाता है। ऑक्सीजन जो है इसके पास अमूमन 2-3 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद रह जाते हैं बॉन्ड फॉर्म करने के बाद। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में। तो ये वाले ग्रुप ख़ास तौर पर जो हैं, ये जैसा OR है मिथॉक्सीज, तो ये वाले ग्रुप ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ये बेंजीन को रिच इन इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। बेंजीन बिकम्स रिचर इन इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ दीज ग्रुप्स। बेंजीन बिकम्स मोर प्रोन टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शंस। बेंजीन बिकम्स मोर रिएक्टिव देन ओरिजिनल बेंजीन। सो इफ़ दीज ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन मोर प्लेसेस पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। तो हमें फिर 2 किस्म के आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं एक्सेस में। तीसरा पॉसिबल है लेकिन रेरिटी में। अब ये मिसाल के तौर पर मिथॉक्सी ग्रुप मौजूद है यहाँ पे ईथर्स का, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो पोजीशन पे अपने आप को अटैच करेगा और इस पोजीशन पे भी अपने आप को अटैच करेगा। तो आपके पास 2 किस्म के स्ट्रक्चर्स आएंगे, ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो और पैरा, बल्कि इनको सेपरेट बनाएं तो ये सेकंड आइसोमेरिक स्ट्रक्चर आपके पास आएगा। ये 50%, ये भी 50%। और रेयरिटी में पॉसिबल है कि मेटा भी हो, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की बात आएगी तो याद रखिएगा कि आपको ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स मिलेंगे। ऑर्थो और पैरा स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, यानी मोर देन 1 प्लेसेस पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। और अगर आपके पास
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स जो डेफिशिएंट हैं इन इलेक्ट्रॉन अपने पे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है NO2 ग्रुप। और ये ग्रुप जो हैं ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को, इसमें हैलोजेंस को ना भूलिएगा, मुझे याद आ गया, ये भी हाईली रिच इन इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की बात करें तो नाइट्रो ग्रुप्स है या नाइट्रोनियम आइन है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बोनाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और पॉजिटिव चार्ज रखती है कार्बोनाइल कार्बन अपने पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो ये वाले जो ग्रुप इसी तरह से नाइट्राइल्स हैं CN, इसमें भी कार्बन इज़ पॉजिटिव। ऐसे ग्रुप्स जिनमें वो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें वो स्पीशी एलिमेंट या एटम जिसने कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करना है रिंग पे अपने पे पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो यकीनन फिर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट नहीं देंगे। इस सूरत हाल में बेंजीन बिकम्स लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। लेस रिएक्टिव होगी तो एक ही जगह मिलेगी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कि वो आके बॉन्ड फॉर्म कर ले। अब यहाँ मिसाल के तौर पर अगर लगा हुआ है ये नाइट्राइल ग्रुप ही, बल्कि इसको ज़रा ये कीटोन है COO एंड CH3। तो यहाँ पे ये कार्बोनाइल कार्बन इज कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। सो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो एक ही पोजीशन पे बॉन्ड फॉर्म कर सकता है इस केस में, और वो पोजीशन है मेटा पोजीशन। तो यहाँ पे सिर्फ मेटा पोजीशन पे ही इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की मौजूदगी की वजह से। ये आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। ये हमने बनाया एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ कार्बोनाइल कार्बन जो है इसको याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है। अब इसके साथ अगर इनकमिंग कोई इलेक्ट्रोफाइल ने लगना है जैसे नाइट्रो ग्रुप हो या कोई भी हो, उसकी करैक्टरिस्टिक्स से फ़र्क नहीं पड़ता, इसने डिटरमिन करना है कि अब ये इस हाई ऑक्सीजन इधर भी है इधर भी है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा कार्बन, तो ये बेंजीन रिंग की जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंसीडर होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है इस ग्रुप की, तो ये रिंग पे इतना इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लक्स नहीं रहने देगा। इलेक्ट्रॉनिक इंडक्टिव इफेक्ट जिसे कहते हैं इसका नेगेटिव सेंस में होगा, विड्रॉइंग ग्रुप्स का इंड्यूस नहीं करेंगे बल्कि अपनी तरफ खींच लेंगे, नेगेटिवली इम्पैक्ट इंड्यूस करेंगे। तो यहाँ इस केस में ये आपके पास सिर्फ मेटा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म होगा, या आप कह सकते हैं 1,3 ग्रुप्स या मेटा नाइट्रो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेकिन अगर यहाँ पे एमाइनो बेंजीन हो या एनिलीन हो और यही नाइट्रो ग्रुप आगे अटैक करे तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, 2 किस्म के आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स आएंगे। एक ऑर्थो पोजीशन भी मिल जाएगी नाइट्रो ग्रुप को और इसके साथ साथ आपको मेटा पोजीशन भी मिल जाएगी बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो ये है वो साइंस और लॉजिक। अगर हम बेंजीन से बात को स्टार्ट करके इस बात को समझना चाहें तो बेंजीन से अगर हम नाइट्रो ग्रुप को इंटरेक्ट करवाएं पहले और नाइट्रो बेंजीन को फॉर्म करवाएं और इसमें फिर हम हैलोजन ऐड करना चाहें, नाइट्रो ग्रुप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन की को। तो आपके पास यहाँ पे मेटा ब्रोमो जो है वो बेंजीन बनेगी, यानी ब्रोमीन जो है वो किस पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू NO2 ग्रुप। तो इसका नाम अगर रखना हो तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट अगर करें तो आप कहेंगे 3 ब्रोमो
1 nitro and this is benzene, 3 bromo and 1 nitro benzene। तो ये इसका हम नाम रखेंगे, यहाँ डैश डाल दें बेशक, 3 ब्रोमो और नाइट्रोबेंजीन। अब जो है इसी तरह से अगर बेंजीन से पहला इंटरेक्शन हम करवाएं ब्रोमीन का या किसी भी हैलोजन का, हैलोजन ऑर्थो और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। अब इस पे साथ अगर हम नाइट्रो ग्रुप को इंटरेक्ट करवाएंगे तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर तो आपको दोनों मिलेंगी, आपको दोनों स्ट्रक्चर्स मिलेंगे नियरली इक्वल रेशियो में, और ये आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप्स आपको मिलेंगे। तो ये है एग्जांपल्स। याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत मैटर करता है कि आपको किस किस्म की सब्स्टिट्यूशंस मिलनी है। अब एक ही रिएक्शन को देखेंगे हम और इससे इस बात को समझेंगे। अब ये एक ग्रुप है, इस पे ये टॉलुइन है, जो अल्काइल ग्रुप है, ये याद रखिएगा, जो अल्काइल ग्रुप है द इम्पोर्टेंट ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, अपने से दूर करते हैं, तो बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर देते हैं। गो के इसमें कोई भी स्पीशी एक्सेस में इलेक्ट्रॉन नहीं रखती, बट इनका इन्फ्लक्स जो है वो बेंजीन की तरफ होगा, बिकॉज दे रिपेल इलेक्ट्रॉन, दे डोंट हैव एनी एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। सो अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। तो अब यहाँ पे दो काम करवाते हैं, एक साइड पे तो इसको रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड से, जिसमें एक्टिव ग्रुप NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप, और यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो आपको मिलेगी, मिसाल के तौर पर ये वाली पैरा पोजीशन पे, और इसको फर्दर अगर आप करवाएं K2Cr2O7 की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज करवाएं, अगर याद रखें कि मैंने सिर्फ पैरा लिखा है, लेकिन इसमें ऑर्थो भी मिल सकता है और मिलेगा। बात को समझना है, हमने यहाँ पे टॉलुइन से स्टार्ट किया, नाइट्रिक एसिड से इंटरेक्ट कराया, ये ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा पोजीशन पे नाइट्रोनियम आयन को इसने लगा दिया, अटैच कर दिया। पोटाशियम डाइक्रोमेट से अब इसी स्पीशी को जो टॉलुइन है, नाइट्रोटॉलुइन को ऑक्सीडाइज कराएं तो आपके पास मिथाइल ग्रुप ने ऑक्सीडाइज हो जाना है, किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बेंजीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा कि पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड आपको मिला है। यही काम अगर हम यहाँ करवाएं, अब हम इस टॉलुइन को लेके पहले ऑक्सीडाइज करवाते हैं, यानी K2Cr2O7 से, तो सीधा पहले बेंजोइक एसिड फॉर्म कर लेते हैं। बेंजोइक एसिड में ये कार्बोनाइल कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, डोनेट नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला, अब यहाँ पे अगर हम HuNO2 लेके आए, यानी NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएं सिस्टम में, तो इस केस में जो नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड है वो चेंज हो जाएगा, और इस केस में आपको मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप मिलेगा। तो प्रोडक्ट चेंज हो गई, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंज करने से प्रोडक्ट की पोजीशनिंग वेरी कर जाएगी और प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स भी। तो इससे जो कुछ पॉइंट्स हम अखज़ कर सकते हैं, पहला ये है कि अल्काइल ग्रुप्स, फिनाइल ग्रुप्स phenyl groups and substituents having lone electron pairs
लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इनका जो है वो इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफ़ेक्ट होगा। ये इंड्यूस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को सिस्टम के अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर। मिसाल के तौर पर नाइट एमाइनो ग्रुप है, मिसाल के तौर पर मिथॉक्सीज हैं, ईथर्स हैं, और ये कहाँ डायरेक्ट करेंगे? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं। ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को अट्रैक्ट करेंगे, आने देंगे। हैलोजेंस एक्सेप्शन है थोड़ी सी। हैलोजेंस जो हैं वो हैलोजेंस का याद रखिएगा कि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स तो हैं अपनी इलेक्ट्रॉन रिच कैपेबिलिटी की वजह से, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफ़ेक्ट नेगेटिव है। यानी कि ये जो रिंग है उसको एक्टिवेट करने की बजाय डीएक्टिवेट करते हैं। इसकी वजूहात आखिर में भी देखेंगे, लेकिन मोटी बात यही है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सिस्टम से इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ ही खींच के रखना चाहते हैं। गो के सिस्टम ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, लेकिन फिर भी डीएक्टिवेट रहता है टू एन एक्सटेंट। उतना एक्टिवेट नहीं होता जितना एमाइनो ग्रुप या ये मिथॉक्सिस वगैरह कर सकती हैं। ये हैलोजेंस थोड़ी सी एक्सेप्शन है इस सेंस में, अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तीसरा पॉइंट ये है कि ऑल मेटा डायरेक्टर्स कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि ये कार्बोनाइल ग्रुप्स है, जैसे कि ये एल्डिहाइड्स हैं, जैसे कि हमारी नाइट्राइल्स हैं। तो ये वाले ग्रुप्स जो हैं ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और ये मेटा डायरेक्टर्स हैं। इनमें जो जिस कार्बन ने या जिस एटम ने बॉन्ड फॉर्म करना हो, इस केस में अब तीनों कार्बन्स आ गए हैं अनफॉर्चुनेटली, तो वो वाला जो स्पीशी है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है। तो सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाली स्पीशी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है, और फुल और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशी मेटा डायरेक्टर है। और जो अल्काइल ग्रुप्स हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं। ये भी और अल्काइल ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। इसमें ये जो पॉइंट अब हम डिस्कस करने लगे हैं ये काफ़ी अहम है कि जो फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट डिटरमिन्स द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन पे उसने कहाँ अटैच करना है, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताएगी। आइदर ऑर्थो पोजीशन पे अटैच करने से कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, मेटा पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। तो क्योंकि जो कार्बोकेटाइन्स फॉर्म होते हैं वो रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं ऑफ मोर देन वन स्ट्रक्चर्स, तो उनमें से जिसमें ग्रेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी, यानी कि जहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर रहा है और रिजल्टिंगली जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है, और वहाँ पे देखना पड़ेगा कि ग्रेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो है वो किस स्ट्रक्चर की है। जिसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की, इसका मतलब ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी भी कम है उस कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन की।
तो greater the resonance stabilization, lower is the activation energy of that carbocation which is being formed. तो stable is the molecule. तो ये जो ऑर्थ और पैरा डायरेक्शन है, मेटा पैरा डायरेक्शन, इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बड़ी अहम फैक्टर है। ये अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो नाइट्रोबेंजीन को अगर हम इस बेंजीन में इंट्रोड्यूस करवाएं जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन मौजूद है रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, तो अब यहाँ नाइट्रो ग्रुप अगर अपने आप को मेटा पोजीशन पे अरेंज करे तो जो कार्बोकेटाइंस फॉर्म होंगे वो 3 हैं जो मैंने ड्रॉ किए हैं। और अगर नाइट्रो ग्रुप अपने आप को पैरा पोजीशन पे अरेंज करे, अटैच करे, तो ये जो पहला स्टेप है आपको पता है इसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे 4 कार्बोकेटाइंस पॉसिबल हैं जिसमें से एक बहुत स्टेबल भी है, ये वाला, क्योंकि इसमें हर एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है। इस वजह से ये स्टेबल भी हो गया, स्टेबिलिटी का फैक्टर भी आ गया। एक्टिवेशन एनर्जी की बात भी फिर करनी पड़ेगी कि लोअर हो गई। तो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये स्टेबल है। जब नाइट्रो ग्रुप ने आके अपने आप को मेटा पोजीशन पे अटैच किया तो रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट्स वर स्टेबल। और जो रेजोनेंस एनर्जी है वो भी मैंने जो पॉइंट लिखा था कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ग्रेटर होगी तो फिर लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये वो इसकी है। तो इसलिए जब भी ये वाले ग्रुप के साथ ऑक्सीजन यानी ईथर्स के साथ आके इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे ही अटैच करना पसंद करेगा क्योंकि ये एनर्जेटिकली फेवरेबल है इसके लिए। इसी बात को अगर हम दोबारा देखें तो एनी रेजोनेंस इफेक्ट विच डीलोकलाइजेस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द केटाइन लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर इट्स फॉर्मेशन। तो चार्ज की डीलोकलाइजेशन, कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली वो स्पीशी कर पाएगी जिसके पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो खुद रिच इन इलेक्ट्रॉन्स है। तो फिर जो है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं वो 2 पोजीशंस पे अपने आप को अटैच कर पाते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे भी और मेटा पोजीशन पे भी, और उन्हीं 2 को फेवर करेंगे वो। और सर्टेन ग्रुप्स जो हैं वो डिक्रीज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर वो चांस ऑफ रिएक्टिविटी भी कम हो जाता है। जैसे कि इस केस में हमने काफ़ी सारी मिसालें देखी हैं, कार्बोनाइल ग्रुप्स की बात की हमने, और एल्डिहाइड्स हैं और नाइट्राइल्स हैं। तो ये जो हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं कार्बोकेटाइन की को, और ये वाली स्पीशीज़ जो है ये डीलोकलाइज करती हैं जो पॉजिटिव चार्ज है उसको, कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज को। हैलोजेंस जो हैं वो सिर्फ एक एक्सेप्शंस हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होने के बावजूद भी जो है वो ये जो बेंजीन रिंग है उसको डीएक्टिवेट करती हैं। ये एक्टिवेटर्स नहीं हैं, ये डीएक्टिवेटर्स में शुमार होंगे। डीएक्टिवेटर्स में, एक्टिवेटर्स वो हैं जो सारे रिच इन चार्ज हैं, रिच इन इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। तो हैलोजेंस भी रिच इन इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन बेंजीन रिंग पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का आना को ये डीएक्टिवेट करते हैं अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, जैसे कि पहले बात की। और अगर अटैच कर पाएँ तो फिर ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे ही अटैच होंगे। अब पॉइंट ये है कि वो फिर इनकमिंग स्पीशी को इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी काउंटरएक्ट करना पड़ेगा, और वो उसके नतीजे उसके बाद फिर जो है वो अपने आप को अटैच कर पाएगी। बहरहाल ये हैलोजेंस जो हैं ये एक एक्सेप्शन है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफ़ेक्ट है वो और रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफ़ेक्ट एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ये काउंटर एक्ट हैं एक दूसरे के। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो ये प्रोवाइड कर देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफ़ेक्ट इसका इतना नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखता है। इसलिए फिर ये जो बेंजीन रिंग है उसको डीएक्टिवेट करेगा एक्टिवेट करने के बजाय।
तो इसमें ये पॉइंट भी याद रखने वाला है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जैसे कि अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और मेटा पोजीशंस के साथ साथ एक तीसरी पोजीशन पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ये भी ऑर्थो पोजीशन ही कहलाएगी, लेकिन ये साइड्स का फ़र्क है। तो पॉइंट ये है कि 3 पोजीशंस पे भी डायरेक्ट हो सकता है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो ख़ास तौर पे याद रखिएगा कि जो हमारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो ऑर्थो और मेटा डायरेक्टर्स तो हैं ही हैं, तो वो फिर जो है एक थर्ड स्लॉट भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। ये वाला कंपाउंड जो है ये जो है इस एग्जिस्ट करता है और ये 246 ट्राई नाइट्रोटोलुइन है। तो ये याद रखिएगा कि ये इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लोजिव है और ये एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप की जो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बेंजीन रिंग को और उसकी रिएक्टिविटी को, उसकी जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है उसको इंक्रीज़ करने के नतीजे में जो पोजीशंस हैं वो ऑर्थो और मेटा के साथ साथ जो है वो एक थर्ड स्लॉट भी सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो गया। मिथाइल के कॉन्टेक्स्ट में इसको भी हम ऑर्थो पोजीशन ही कहेंगे। ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी 1-2 पोजीशन है, ये भी 1-2 पोजीशन है। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे ये एक थर्ड सब्स्टिट्यूएंट है जो सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं।